हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक रहने वाला है संविधान की प्रस्तावना के टॉप 30 प्रश्न जो आने वाले एग्जाम जैसे यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और रेलवे के कई एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न, उद्देशिका को संविधान की आधारशिला किसने कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उद्देशिका को संविधान की आधारशिला किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता दोनों सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बेरोजगारी मामला किस वर्ष से संबंधित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1960। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बेरोजगारी मामला जो है प्यारे बच्चों 1960 से संबंधित है। इसमें कहा गया था कि ये प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न, के एम मुंशी का संबंध किससे था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रारूप समिति से। किससे संबंध था प्यारे बच्चों? संविधान की प्रारूप समिति से संबंध था इनका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोक कल्याण जो शब्द है प्यारे बच्चों वो प्रस्तावना में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लोक कल्याण कहाँ पे उल्लेख है इसका? इसका उल्लेख है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व में। ये प्रस्तावना में जो शब्द का उल्लेख है संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है दोस्तों। वो 2 समानता कौन-कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। भारत की बाहरी शक्तियों के अधीन नहीं है ये, और भारत आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस तिथि को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था दोस्तों। याद रखना है सभी सभी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है दोस्तों अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना, समान कार्य के लिए समान वेतन, धन का समान वितरण। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका क्या मतलब है कि भारतीय राज्य कैसा है? कैसा राज्य है बच्चों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का स्वरूप कैसा है? कैसा है बच्चों? लोकतांत्रिक समाजवाद है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी, प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का स्वरूप कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। सभी को याद रखना है। और ये कब किया था? 13 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ए एन पालकीवाला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है?
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। 2 बार यूज हुआ है दोस्तों। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, के एम मुंशी ने कहा। किसने कहा दोस्तों? के एम मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा था प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है दोस्तों। वो 5 स्वतंत्रता कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की दोस्तों, याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की दोस्तों। वो 3 कौन कौन सी है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखना है सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कितने प्रकार की न्याय? 3 प्रकार की दोस्तों। अगला प्रश्न, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती वाद, जो 1973 में हुआ था दोस्तों। 1973 याद रखना है। और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कहा था केशवानंद भारती वाद में कि संविधान का अंग है प्रस्तावना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? किसमें निहित है दोस्तों? सबको याद रखना है। जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र क्या का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन कौन से शब्द जोड़े गए दोस्तों? सभी को याद रखना है। 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। संविधान की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूएसए से लिया गया है दोस्तों। सभी को याद रखना है। संविधान के प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? यूएसए से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है दोस्तों प्रस्तावना में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और सभी को याद रखना है ये कब हुआ था? 1976 में। 1976 ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में संविधान की प्रस्तावना में हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। संविधान की आत्मा, याद याद रखना है दोस्तों, ये किस भाग को कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नए वीडियो और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।